बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में श्यामलाल और माला नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 4 पुत्र थे। श्यामलाल बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपनी खेती का काम बड़े ही ईमानदारी और मेहनत से करता। समय बीतता गया और माला और श्यामलाल के घर एक एक करके 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनका पालन पोषण माला बहुत प्यार से करती थी। श्यामलाल ने अपने सबसे छोटे पुत्र श्याम के लिए एक बहुत ही सुंदर गेंद लाकर दिया। पिताजी, इतनी सुंदर गेंद मुझे बहुत पसंद आई। ये गेंद मेरे प्यारे बेटे के लिए है। मैं इस गेंद को अपने पास हमेशा रखूंगा। कुछ समय के बाद वह बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे तथा समय के साथ श्यामलाल की अवस्था खेतों में काम करने लायक नहीं रह गई। वह अब ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता था, जिससे श्यामलाल खेतों का काम सुचारू रूप से नहीं कर पाता था। उसे अपने घर की देखभाल और परिवार का भरण पोषण करने में काफी दिक्कत होती थी। अजी सुनती हो? बोलो, क्या हुआ? मेरी तबीयत खराब होने के कारण तुम्हें बहुत ही परेशानी हो रही है। परेशान ना हो, हमारे बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे और सारा खेत का काम संभाल लेंगे। तब तुम घर पर आराम करना। सही कहा भाग्यवान। हमारे 4 पुत्र हैं। हम दोनों को आगे चलकर हमारे पुत्र व पुत्र बहुएं बहुत सेवा करेंगे। कुछ समय बाद श्यामलाल की तबीयत खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पूरे घर की जिम्मेदारी अब माला के ऊपर आ गई। पुत्रों, अब तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। अब घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। माँ, तुम चिंता ना करो, हम 4 भाई सब संभाल लेंगे। माला ने अपने खेतों पर अपने पुत्रों की मदद से सब्जी लगाकर उन्हें बेचना शुरू किया। धीरे धीरे माला की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक हो गई और अब तक माला के 4 पुत्र बड़े हो चुके थे। माला अब अपने पुत्रों का विवाह करना चाहती थी। सुरेश, मैं अब तुम्हारा विवाह करना चाहती हूँ, जिससे बहू आ जाए और घर का काम संभाल ले। अब मुझसे घर का काम नहीं होता। ठीक है माँ, तुम जैसा सही समझो। उसने अपने बड़े पुत्र सुरेश के लिए बगल के गांव की एक लड़की को देखा, जिसका नाम श्यामा था। देखने में श्यामा बहुत सुंदर थी। सुरेश का विवाह माला ने श्यामा के साथ कर दिया। सुरेश का विवाह करने के बाद माला ने सोचा कुछ आराम मिलेगा। उसकी बहू उसकी बहुत सेवा करेगी। यह देखकर माला ने अपने छोटे बेटे रमेश और विनोद का भी ब्याह करवा दिया। शुरू में तो तीनों बहुएं एक साथ रहा करती थी, परंतु धीरे धीरे उन लोगों में काम को लेकर प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा होने लगा, जिसको देखकर माला बहुत दुखी होती। माँ, हम लोगों का बंटवारा कर दो, हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। यह सुनकर माला को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे बहुत दुख भी हुआ कि मेरे इन पुत्रों का पालन पोषण मैंने कितने कष्टों को सहन करते हुए किया है। अब माला को अपने सबसे छोटे पुत्र की ज्यादा चिंता रहने लगी, क्योंकि अभी उसका विवाह भी नहीं हुआ था। तुम्हारे छोटे भाई का विवाह हो जाए तो तुम लोग आपस में बंटवारा कर लेना। उन लोगों पर अपनी पत्नियों का दबाव था, जिसके कारण उनकी जमीन और घर का बंटवारा हो गया। तीनों बड़े पुत्र अपनी पत्नियों के साथ अलग रहने लगे। माला अपने छोटे पुत्र श्याम के साथ अलग रहने लगी। माला ज्यादा काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके जोड़ों में काफी दर्द रहता था। बंटवारे में श्याम को जमीन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा मिला था, जिस टुकड़े पर कुछ भी खेती नहीं होती। वह बिल्कुल सूखा और बंजर था। अब हमारा गुजारा कैसे होगा माँ? तुम चिंता मत करो बेटा, भगवान सब ठीक कर देंगे। इसी तरह माँ बेटा पूरी रात सो नहीं पाए और जागकर अपनी रात बिताई। आगे हमारा समय गुजर बसर कैसे होगा? सुबह जब उठकर देखा तो शाम का वह पुराना गेंद जिसे उसके पिताजी ने दिया था, श्याम के पास पड़ा हुआ था तथा उसी गेंद के पास एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ था। देखो माँ, ये हमारे गेंद के पास क्या पड़ा है? अरे यह तो सोने का सिक्का है, पर यह यहाँ कैसे आया? पता नहीं माँ। और तुमने यहाँ पर अपनी गेंद क्यों रखी है? माला ने गेंद को उठाकर वहाँ पर बनी अलमारी पर रखना चाहा, परंतु उसके हाथ से छूटकर गिर गई। वह गेंद जहाँ पर गिरी वहाँ पर एक और सोने का सिक्का आ गया। यह देखकर माँ बेटे बहुत आश्चर्यचकित हुए। तब गेंद से आवाज आई, तुम लोग चिंता मत करो, मैं एक जादुई गेंद हूँ।
अब तुम लोगों को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम लोगों को प्रतिदिन सुबह मुझसे एक सोने का सिक्का प्राप्त हो जाएगा। देखा बेटा, हमारे साथ भगवान ने बहुत मेहरबानी की है। हाँ, सही कहा आपने माँ। धीरे धीरे माला और श्याम बहुत खुशी से रहने लगे। यह देखकर माला की बड़ी बहू श्यामा बहुत जलने लगी। वह जानना चाहती थी कि श्याम के पास इतनी दौलत कहाँ से आई। अजय, सुनते हो, तुम्हारे छोटे भाई के पास इतनी दौलत कहाँ से आ रही है? इसके बारे में तुम्हें कुछ पता भी है? अरे यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। सोचने का काम छोड़ो और पता करो कि कहीं ससुर जी कोई पुराना खजाना तो छोड़कर नहीं गए हैं, जिसे तुम्हारी माँ ने अब निकाल कर अपने छोटे बेटे को दे दिया हो। ठीक है, चिंता मत करो भाग्यवान, मैं पता करता हूँ माजरा क्या है। सुरेश ने एक दिन दरवाजे के छेद से देखा कि श्याम सुबह सुबह एक गेंद को जमीन पर उछाल रहा था। उस गेंद से एक सोने का सिक्का गिर रहा था। यह देखकर सुरेश आश्चर्यचकित हो गया। उसने जाकर अपनी पत्नी को बताया कि श्याम के पास जादुई गेंद है, जिसको जमीन पर पटकने से सोने का सिक्का गिरता है। जब तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों को इसके बारे में जानकारी हुई तो पैसे की लालच में सभी अपने सास के पास पहुंच गए और अपनी गलती की क्षमा मांगी और बोले, हम लोग अब आपके साथ ही रहेंगे। माँ, हम तुमसे अलग होकर नहीं रहना चाहते। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दीजिए माँ। मेरे बच्चों, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी फितरत से पूरी तरह वाकिफ हूँ। अब लालच ने तुम्हें सर झुकाने पर मजबूर कर दिया है। जादुई गेंद के कारण तुमने यहाँ कर रुख किया है। मैं सब समझती हूँ। अब जाओ और अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ उठाओ। मुझे तो बस मेरे श्याम के साथ ही रहना है। इस तरह माला ने सभी पुत्रों और बहुओं को क्षमा तो कर दिया, लेकिन अपने छोटे पुत्र श्याम के साथ रहने का ही फैसला किया।